अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब लोग। आज बात होगी हीट डोम से मुतल्लिक। आयरन डोम का नाम तो सब ने पिछले दिनों में सुना होगा। जब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जारी थी तो इसराइल ने अपने कंट्री के आसपास एक आयरन डोम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ था जो छतरी नुमा होता है। पूरे कंट्री को उसने कवर किया हुआ था, जिसमें जो भी मिसाइल उस रेंज में आता था तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत तबाह हो जाता था। दैट इज़ कॉल्ड आयरन डोम। अब बात करते हैं हीट डोम की। हीट डोम यूरोप में फैलती हुई एक गर्मी की लहर है जो कि शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। पूरे यूरोप के ऊपर एक हीट का सिस्टम जनरेट हो गया है, हीट डोम बन गया है। पूरा गुंबद नुमा एक हीट डोम बन गया है, एक छतरी नुमा बन गया है जिसने पूरे यूरोप को कवर कर लिया। ये एक हवा में एक सिस्टम है, गर्म, यूँ समझ लें कि गर्म हवा का सिस्टम है, जो कहा जा रहा है माहिरीन के मुताबिक कि सहराए सहारा जो अफ्रीका में पाया जाता है वहाँ से गर्म हवाएं इस साइड का रुख कर रही हैं। वो गर्म हवा हल्की होकर जब ऊपर उठती है और उसने ऊपर उठकर यूरोप वाली साइड का रुख किया है, यूरोप में जाकर ये पूरे एक डोम की शक्ल अख्तियार कर गई है। वहाँ पर स्टिल हो गई है, वहाँ से ये हवाएं मूव नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मज़ीद बादल बनने में रुकावट पैदा कर रही हैं। वहाँ पर बादल नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आज जुमरात के रोज़ आपको बताता चलूँ कि आज का इटली, फ्रांस और इसके सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं उनका टेम्परेचर राउंड अबाउट 38, 39 के और 40 के राउंड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़ में पाया जा रहा था। और 37, 38 यूके में, इंग्लैंड में पाया जा रहा है। यूँ समझ लें कि इंग्लैंड और यूरोप के ऊपर एक हीट का डोम बन गया है, एक गुंबद सा बन गया है जिसने सारे एरिया को कवर कर लिया है और वो बादल बनने में रुकावट बनता जा रहा है, जिससे हीट की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इससे सबसे ज़्यादा यूरोपियंस को ये प्रॉब्लम होगा कि उन लोगों ने अपने घर इस तरह के बनाए हुए हैं जो सिर्फ बारिशों वाले निज़ाम के मुताबिक बनाए गए हैं। वहाँ पर हीट से रिलेटेड ना पंखे लगाए जाते हैं, ना कोई इतना ज़्यादा एसी वाला सिस्टम है। हीटर्स का सिस्टम है, एसी वाला सिस्टम नहीं है, और फैंस भी नहीं है, पंखे नहीं होते। आज के दिन से वहाँ पर चाइना की कंपनीज़ ने फ़ैन्स पहुँचा दिए हैं जिनकी बेतहाशा सेल हो रही है, क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ने की वजह से उन लोगों से वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो लोग उस गर्मी को बर्दाश्त करने के कायल नहीं थे, क्योंकि उनके मौसम पहले ऐसे थे नहीं। ये मौसम गर्म क्यों हो रहे हैं? इनके गर्म होने की मेन वजह जो है वो ये जो जंगें जारी हैं, जिनकी वजह से सल्फ़र प्रोड्यूस हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, डीज़ल जल रहा है, बम्स फट रहे हैं जगह जगह पर, मिसाइल्स, ये बारूद जो जल रहा है, इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन गैसेस का इफ़ेक्ट भी बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस जिसे हम कहते हैं उसमें वो क्रिएट होता जा रहा है। और जो एक ओजोन की लेयर थी जिसे हम साइंस की ज़ुबान में O3 का नाम देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं और एक मालिक्यूल बनता है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ये एक लेयर कुदरती तौर पर बनी है जिसकी वजह से हमें आसमान नीला नज़र आता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सूरज से आती हैं ज़मीन तक, जो जल्द के कैंसर का बायस बनती हैं, उनको रोक के रखता है। लेकिन ये तबाह किस चीज़ से होता है? इन्हीं गैसों की वजह से। सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और डिफरेंट किस्म की ख़तरनाक गैसें हैं जो इसको तबाह करती जा रही हैं, ओजोन की लेयर को, जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ इन ममालिक में बल्कि ये पाकिस्तान, इंडिया में भी बारिशों का निज़ाम कम हो गया और हीट बढ़ती जा रही है। ये सारा एरिया अब ग्लोबल वार्मिंग के उस खित्ते का हिस्सा बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि इंसान खुद इसको बढ़ाने का बायस बन रहा है। आपस में जो कंट्रीज़ की डिफरेंट किस्म की वार्स चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, इससे बारूद जल रहा है, गैसें अखराज हो रहा है। ये गैसें जाके ओजोन की लेयर को तबाह कर रही हैं, जिससे सूरज की जो ख़तरनाक रेडिएशंस हैं जो ज़मीन पर आकर इसकी गर्मी का बायस बनती हैं, उसको वो ओजोन लेयर रोक नहीं पा रही। जगह जगह पर उसमें शगाफ पड़ गए हैं, स्पेशली यूरोप के इलाके में। वो शगाफ पड़ने की वजह से अब उन इलाकों का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर इस सिस्टम को ना रोका गया तो ये आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जिससे हलाकतें होंगी। फ्रांस में लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए नहरों और दरियाओं का रुख किया, जिससे कम अज़ कम 45-50 के करीब लोग मारे गए हैं, डूब के मार गए हैं, जिन्हें तैराकी नहीं आती थी। हीट डोम का सिस्टम जो है इसको सिर्फ इसी सूरत में ख़त्म किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा लगाया जाए,
बारूद का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि गैसों का अखराज कम हो। और ये जो हीट का सिस्टम बन गया है यूरोप और स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, जिससे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, इसको रोका जा सकता है। इंसान ने खुद ही ये हीट डोम बनाया है, इसी के कारनामों से बना है। इसके कारनामे अगर मज़ीद बढ़ते रहे इंसानों के, तो ये हीट डोम मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता जाएगा, जिससे हलाकतें गर्मी की वजह से होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम अपने मुल्कों को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अच्छे इक़दामात करेंगे, सब्ज़ा लगाएंगे, और ये जो आपस में जंगें जारी हैं जिसकी वजह से बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, गैसों का अखराज हो रहा है, इसको रोका जाएगा। तो इससे हमारे जो इंसान बसते हैं इस दुनिया के ऊपर, उनकी ज़िंदगियां बढ़ेंगी, हीट का सिस्टम नॉर्मल रहेगा, कुदरती निज़ाम चलता रहेगा। हम कुदरती निज़ाम को ख़ुद तबाह कर रहे हैं, जिससे हमें ख़ुद ही नुकसान होगा, जल्द के कैंसर और दूसरे मसाइल बनेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल पर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।